तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इस शेयर बाजार में 100 सालों से चलता आ रहा है, वो आज भी चल रहा है। और जब तक इस दुनिया रहेगी, जब तक ये शेयर बाजार रहेगा, ये चीज चलता रहेगा, जो कभी ना खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर शेयर बाजार को चलना है तो उसे ऊपर की ओर जाना है, और वो ऊपर की ओर जाएगा तो उसे नीचे की ओर आना है। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा उसे रेजिस्टेंस फेस करना है, और वो नीचे की ओर आएगा तो उसे सपोर्ट फेस करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चीज है जो कभी ना खत्म होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये जो सेटअप है फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। तो इसलिए हमको इसे जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप सही से आइडेंटिफाई कर लेते हो या इसे सही से एनालाइज कर पाते हो फ्रेंड्स, तो आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो, है ना। आपको कैंडलस्टिक भी सीखना है, पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे बायर बैठा है, बायर किस प्राइस पर खरीदना चाहता है सेलर, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कहाँ पर लोगों ने भेजना चाहता है, किस प्राइस पर लोगों ने उसे सेल करना चाहता है, वो रेजिस्टेंस होते हैं। तो आज हम उसे एक एक करके सीखने वाला है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी को लोगों ने सिखाने के लिए हजारों लाखों रुपया चार्ज करते हैं, पर हमने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इतना तो मानता है कि आप भी किसी से शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको शेयर बाजार सीखना हो, आपको इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड करना हो, शेयर बाजार से जुड़े कुछ भी अगर आपको करना हो, तो उसके लिए आपका पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर एंजल वन का लिंक है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे अपना अकाउंट बना सकते हो। आप चाहो तो कहीं से भी वो अकाउंट ओपन कर सकते हो, पर हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट को ओपन करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको हमारा जो प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा, जो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो हम इसे आज शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। पहली बात तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज ऐसे समझाऊंगा कि अभी कभी भूलेंगे नहीं, और आप दूसरे को भी एक्सप्लेन करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। और आप तो यही सीखना चाहते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। आज सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है ना, वो एक लेवल होता है, या तो आप उसे डिमांड जोन भी कह सकते हो। सपोर्ट का मतलब कि बायर कहाँ पर बैठा है, हमें वो पता करना चाहिए, या हमें वो पता होना चाहिए कि बायर किस प्राइस पर खरीदने को तैयार है ना। तो फ्रेंड्स, जब कोई एसेट का प्राइस गिरता है, इसका मतलब है कि हमें वो कम प्राइस पे मिल रहा है। जरा इसे एक एग्जांपल पे समझते हैं कि सोचो कि आज गोल्ड का प्राइस 50,000 है, वो अगर अचानक 25,000 पे आ जाए एक दिन के लिए, मैं जस्ट आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप उसे खरीदना चाहोगे? आप कहोगे हाँ खरीद लूंगा। अगर आप ना खरीदो, पर दुनिया में करोड़ों लोग पागल हो जाएंगे इस वैल्यू पर खरीदने को, क्योंकि वो 50,000 का गोल्ड वो 25,000 में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब कोई एसेट को खरीदा जाएगा, सिंपल सा इकोनॉमिक्स की
दुनिया में जितने सारे एसेट है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड ही है। चाहे आप गोल्ड ले लो, अब चांदी ले लो, या तो हम शेयर को बाई एंड सेल करते हैं वो भी अनलिमिटेड नहीं है, वो है लिमिटेड ही है। जब हर लोग कहेगा कि उसे खरीद लो, तब क्या होगा फ्रेंड्स कि उसका जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाएगा, उसका सप्लाई कम हो जाएगा। क्योंकि शेयर बाजार में डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों प्रिंसिपल काम करते हैं। तो जैसे उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तब क्या होगा फ्रेंड्स, वो जो प्राइस है फिर से शूट अप कर जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस वो जगह है जहां पर सेलर बैठा है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि सेलर किस प्राइस पर बेचने को तैयार है, मतलब इस प्राइस पे आएगा तो हम इसे बेचकर निकल जाएंगे, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 50,000 का गोल्ड था, यहाँ पे वो 50,000 का था, वो फिर 25,000 पे आया है। तो जैसे ही वो प्राइस 60,000 हो जाएगा या 70,000 हो जाएगा, कभी ना कभी तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, है ना। तो जैसे ही उसको प्रॉफिट बुक करेगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि पहला उसका सप्लाई कम हो गया था, क्योंकि हर कोई उसे खरीदने को तैयार था। पर यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर सब लोग उसे बेचने को तैयार है, तो इसलिए उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तब क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से उसका जब किसी चीज को बेचा जाएगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा, तो फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। तो जरा इसे एग्जांपल पे लेते हैं कि आपका सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉपर्टी बिकाऊ होगा, उसमें आपका भी एक घर होगा जो आप उसे 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हो। तो आपका जो बाजू वाला है वो कह रहा है कि मैं 80 लाख में दे दूंगा, जो कि बिल्कुल इक्वल साइज का है, वो 80 लाख में देने के लिए तैयार है। तो जैसे ही एक बायर को पता चलेगा कि 1 करोड़ का घर वो 80 लाख में दे रहा है, तो फ्रेंड्स वो उसे खरीद लेगा, है ना। तो आपका जो बाजू वाला है वो अब कह रहा है कि मैं 70 लाख में दे दूंगा, जो कि बिल्कुल इक्वल साइज का है। ये तीनों जो घर है वो इक्वल साइज का है। आप कह रहे हो कि आप 1 करोड़ में दोगे, वो बोल रहा है मैं 80 लाख में दूंगा, तीसरा आदमी कह रहा है कि मैं 70 लाख में बेच दूंगा। तो जब हर कोई कहने लगा है कि हमें बेचना है फ्रेंड्स, तब क्या होगा, आपका तो 1 करोड़ में घर बिकेगा नहीं। जब आप कहोगे मैं भी किसी भी प्राइस पर बेचने को तैयार हूं, तब क्या होगा, ठीक है, दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। जब हर कोई कहेगा कि हमें बेचना है, तो प्राइस लगातार नीचे की ओर आ जाएगा। और शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स हमें तो फ्रेंड्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब बायर, और रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर। क्लियर। पर इस पे काम नहीं चलेगा, हमें और जरा एडवांस लेवल पे इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स जब कोई प्राइस रेजिस्टेंस की ओर जाएगा, तो वहां पर कौन बैठा है, वहां पे सेलर बैठा है। तो सेलर ने तो कोशिश की मार्केट को नीचे की ओर लाने की। और इसे एग्जांपल पे लेते हैं कि सोचो कि अगले महीना आपका सिस्टर का शादी है ना। तो फ्रेंड्स प्राइस था
25,000 पे, वो चला गया 50,000 तक, फिर वो अभी आकर कहाँ पे खड़ा है, वो अभी 40,000 पे खड़ा है। तो आपका माइंड पे अभी क्या चल रहा है कि अगले महीने तो अपने सिस्टर का शादी है, हमें तो गोल्ड चाहिए, कहीं वो 70,000 ना हो जाए, वो 80,000 ना हो जाए, हम इसे खरीद लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप खरीदोगे तो क्या होगा, जब किसी चीज को खरीदा जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, वो रेजिस्टेंट 2 तक जाएगा, है ना। वहां पे कौन बैठा है, वहां पे सेलर बैठा है, वो उन लोग फिर से उसे सेल करेगा। इनको 50,000 था, वो अभी 70 हो गया, तो वो उन लोग सेल करेगा, जैसे सेल करेगा मार्केट फिर से नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। पर यहाँ पे जिन लोगों ने मिस कर दिया कि 50,000 से वो 70,000 चला गया, फिर वो 60,000 पे आ गया, तो उन लोग आप कहेगी हमें खरीद लेना है कहीं और ना ऊपर चला जाए, तो जैसे खरीदेगा फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, वो रेजिस्टेंस 3 तक जाएगा, है ना। पर वहां पे कौन बैठा है, वहां पे भी सेलर बैठा है जो रेजिस्टेंट है। वन लोग फिर से बेचेगा तो फिर से मार्केट नीचे की ओर आएगा, फिर लोगों ने अगर बाई किया और भी ऊपर जा सकता है ना। पर यहाँ पे जो 25,000 का गोल्ड था वो 50,000 गया, वो 70,000 पे आ गया, वो अभी 80,000 90,000 हो गया। तो जहां पर हर कोई बेचने को तैयार है फ्रेंड्स, है ना। तो जब नीचे की ओर आता है उसे जरा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब 25,000 का गोल्ड वो 80,000 पे आ गया, वो 90,000 पे आ गया, तो हर कोई उसे बेचना चाहेगा फ्रेंड्स, है ना। तो जैसे ही बेचेगा उसको, तो मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। हमारा एनालिस्ट का रिकॉर्डिंग क्या है कि वो सपोर्ट बन तो गएगा। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है। क्यों, यहाँ पे 80,000 90,000 का वैल्यू था, वो अभी 60,000 में मिल रहा है, कहीं वो और ना ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पे लोगों ने बाई करेगा तब तो फिर से मार्केट ऊपर गिर जाएगा, है ना। पर यहाँ लोग, जिन लोगों ने इसको सेल किया था, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग पे होता है, आप ऑप्शन का पुट बाई कर सकते हो या उसका कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हो। तो उन लोग क्या करेगा कि फिर से उसको बेचना शुरू कर देगा, तो जैसे बेचेगा फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे की ओर आएगा तो कहाँ तक आएगा, जहां पर बायर बैठा है फ्रेंड्स, है ना, वो सपोर्ट नंबर 2 तक मार्केट आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर लोगों ने बाई किया तो फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। पर यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा उसे अब लग रहा है कहीं इससे नीचे ना आ जाए, हमें थोड़ा अभी प्रॉफिट दिख रहा है, तो हम इसे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे वो प्रॉफिट बुक कर लेगा फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जब आएगा, ये है वो डिमांड जोन जहाँ पर बायर लोग बैठा है, मतलब इस प्राइस पर हर कोई खरीदने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे 80,000 का था, वो फिर से 25,000 पे आ गया फ्रेंड्स। तो जैसे ही खरीदेगा मार्केट फिर से ऊपर की ओर जाएगा, है ना। पर जिन लोग यहाँ पे 25,000 में खरीद कर बैठा था, उसे अब लग रहा है कि कहीं इसका नीचे अगर निकल गया, वो कहीं 15,000 पे ना आ जाए, हम इसे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रॉफिट बुक करेगा फ्रेंड्स, मार्केट फिर से नीचे की ओर आ सकता है, और ऐसे मार्केट में चलते हैं, और मार्केट इसी तरह ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि जब चार्ट पे कहाँ पे हम ट्रेड पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना है, हम उसे भी जरा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब मार्केट अपट्रेंड की ओर रहता है फ्रेंड्स, तो हमें देखना है कि उसका स्विंग कहाँ पर है ना, कि वो कहाँ पर स्विंग बना बना कर ऊपर तक गया है।
ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, है ना। तो जैसे मार्केट गिरेगा फ्रेंड्स, तो कहाँ तक आएगा, वो सपोर्ट जोन तक, कहाँ तक, जहाँ पे स्विंग बना कर गया था फ्रेंड्स, वहां तक मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर लोगों ने बैठा है। तो बायर जैसे बाई करेगा, फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, है ना, फिर से उसे सेल कर देगा, तो मार्केट कहाँ तक आएगा, आएगा तो वो सपोर्ट 2 तक आएगा। ये जो स्विंग बना है ना फ्रेंड्स, इस तरह जब मार्केट लाइव मार्केट में चलता है, तो मार्केट इसी तरह ये स्विंग तक आएगा। अगर हमने यहाँ पे कहीं अगर एंट्री किए हैं, तो हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना है ना। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किए हो, तो आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे कौन लोग बैठा है, यहाँ पे बायर लोग बैठा है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे बायर लोग बैठा है, फिर से खरीदेगा तो फिर से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है ना। फिर अगर लोगों ने सेल किया, तो मार्केट और भी नीचे की ओर आएगा। जो ये स्विंग है, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये बड़ा सपोर्ट है, और इसे भी तोड़ता है तो और भी नीचे जा सकता है। फिर इसे डाउन ट्रेंड पे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आता है, तब मार्केट इस तरह स्विंग बना बना कर आता है। जब डाउन ट्रेंड पे मार्केट रहता है, तो उसका जो स्विंग होता है, ये होता है उसका स्विंग, ये होता है इसका स्विंग, ये होता है इसका स्विंग। ये कौन सा लेवल है, ये है सपोर्ट, जहां पर बायर बैठा है, मतलब बायर इस वैल्यू पर खरीदने को तैयार है। जब मार्केट यहाँ पर आया, लोगों ने बाई किया, मार्केट ऊपर की ओर गया, है ना। फिर जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया, उसे प्रॉफिट दिख रहा है, वो सेल करेगा या प्रॉफिट को बुक करेगा, तो मार्केट फिर नीचे की ओर आएगा। पर जिन लोगों ने यहाँ कहीं मिस कर दिया है, वो लोग फिर से उसे बाई करेगा, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा, वो रेजिस्टेंस तक जाएगा, मतलब ये जो स्विंग बना कर आया है, यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कौन बैठा है, सेलर बैठा है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर लोगों ने सोचो कि 25,000 में खरीदा, वो अभी 50,000 में आ गया, तो उसे जैसे सेल कर देगा ना फ्रेंड्स, तो मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा। और जिन लोगों ने ये रियली मिस कर दिया, उसको अभी लग रहा है कि थोड़ा प्राइस कम पे हमें मिल रहा है, तो जैसे खरीदेगा, मार्केट फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, वो रेजिस्टेंस 2 तक। ये जो स्विंग बना है ना फ्रेंड्स, जब चार्ट पे इसी तरह आपको स्विंग देखकर ट्रेड करना है। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री किए हो, या यहाँ कहीं एंट्री किए हो, तो आपको यहाँ पर आने पर एग्जिट हो जाना है। यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर सेलर लोग बैठा है, जहाँ पर लोगों ने बेचने को तैयार है ना। तो जैसे उसे वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, फिर से वो मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। और फिर से अगर खरीदा जाएगा, तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। और मार्केट इस तरह काम करते हैं। तो जैसे आपको बताया है कि ये जो चार्ट में इसी तरह स्विंग बनता है ना, तो आपको अगर यहाँ कहीं हमने एंट्री ली हो, तो अब इस स्विंग पर आ जाने पर आपको एग्जिट हो जाना है। इसी तरह आपको ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। पर सब इस वीडियो देखने से अब इस मार्केट से पैसा कमा नहीं पाओगे। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आपको लाइव मार्केट में इसे प्रैक्टिस करना है। जैसा हमने आपको बताया, आपको मार्केट में जाकर देखना है। सिर्फ चार्ट को देखना नहीं है फ्रेंड्स, आप उसे
उसको फील्ड करना है। चार्ट को जब आप फील्ड करने लगोगे फ्रेंड्स, तो चार्ट ही आपको बताएगा कि मार्केट आप ऊपर की ओर जाएगा क्या नीचे की ओर जाएगा, वो खुद ब खुद आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ऐसे हम टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम व्हाट्सअप चलाते हैं। अगर उन्हीं बेकार टाइम को अगर हम इस शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके अगर लगाते हैं फ्रेंड्स, तो 1-2 साल बाद हम इस मार्केट से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, या हम यहाँ से एक फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो जिसमें हमें पैसा मिलेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे टाइम लगाने में हमारा कोई भी नुकसानी बिल्कुल नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम इस मार्केट को दीजिए, इसे सीखिए, इसे समझिए, फिर आपको अच्छा लगे तो इस मार्केट में आप काम भी कर सकते हो। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको ना कहीं फिक्स टाइम 9 से 5 बजे तक आपको काम करना है। आपको अच्छा लगे तो करो, या तो नहीं, या आप कहीं भी आप बैठे रहो, आपका पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, तो आप इससे पैसा अर्न कर सकते हो। और एक ऐसा चीज़ है जो कभी बंद नहीं होने वाला है ना फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो से जो सीखे हो उसे ज़रूर अपने लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में भर भर के कमेंट करना है कि हमसे क्या गलती हो रहा है, या अगले टॉपिक में आप कौन से वीडियो देखना चाहते हो, उस पर ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमसे गलती क्या हो रहा है या हमें और आगे क्या करना है। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ भर भर के आप कमेंट करें, है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।